बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज का हमारा सबक क्लास शशम के लिए है। सबक नंबर 9, गुल सनोबर की कहानी। जी स्टूडेंट, गुल सनोबर की कहानी में ये सबक नंबर 9 है। इसके सबसे पहले आपने अल्फाज मायनी पढ़ने हैं। पहले अल्फाज मायनी में सबसे पहले है आदमजाद इंसान, आगोश गोद, आहट पाँव की आवाज़, अलगोज़ा एक सांस, बेताब बेचैन, बेसाख्ता फ़ौरन, बेगोरो कफन जिसे ना कफन दिया जाए, पुख्ता पक्का, तदबीर तजवीज़, तमतमा उठना चमक, हिफ्ज़ो अमान हिफाजत और अमन, सुरीली खुश आवाज़, सन्नाटा खामोशी, सुनसान वीरान, ताउन एक मुतादी मर्ज़ जो अमूमन चूहों से फैलता है, अज़्म इरादा, अनायत मेहरबानी, ऐब नुक्स या खराबी, फरिश्ता अजल मौत का फरिश्ता, कुफ़ारा किसी खता या गुनाह का इवज़ या तावान, मारगज़ीदा साम का डसा हुआ, मानूस जाना पहचाना, मुसहरी एक किस्म का प्लांक, मशगूल मसरूफ़, मकीन मकान में रहने वाला, वीरान उजड़ा हुआ। जी स्टूडेंट, अब हम इसके मुख्तसर सवालों के जवाब पढ़ेंगे। ये कहानी अल्लामा राशिद अल खैरी ने लिखी है और इसी से मुतल्लिक सवाल जवाब हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है, मोहसनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? ताउन की वबा फैली हुई थी। गुल और सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था? गुल और सनोबर दोनों बहन भाई थे। वो ज़हीरा के घर क्यों गए? वो ज़हीरा के घर खाना खाने गए थे। ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा कैसे अदा करना चाहती थी? ज़हीरा गुल को आज़ाद करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। सबसे पहले आपने इस कहानी को पढ़ लेना है और फिर इसी से मुतल्लिक आपने इसके सवालों के जवाब याद करने हैं। अगला सवाल है, सनोबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई? ज़हीरा को कत्ल करने आई। नसीर कौन था? नसीर ज़हीरा का बेटा था। इसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी? इसको सांप ने काट खाया था, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब या बिगड़ती जा रही थी। इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है? इसमें बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। जी अगला सवाल है, अल्फाज और इनके मफ़हूम बयान करने हैं। सबसे पहला है लफ्ज़ हू का आलम, यानी अल्फाज है ये, हू का आलम बिल्कुल खामोश होना, आदमजाद आदम की औलाद, खौफज़दा डरा हुआ, बेगोरो कफन ऐसा मुर्दा जो कफन के बगैर और दफनाए बगैर पड़ा रहे, मारगज़ीदा जिसको सांप ने डस लिया हो। अगला सवाल है, ज़हीरा के बेटे नसीर की जान किसने और किस तरह बचाई? तफसील से बयान करें। ज़हीरा के बेटे नसीर को सांप ने डस लिया तो इसकी हालत बिगड़ने लगी। सारे लोग उनके घर जमा हो गए। इसी दौरान में सनोबर जो ज़हीरा को रात के वक्त कत्ल करने आई थी, अपने भाई के यहाँ सोई हुई थी। वह जाग उठी और सूरत हाल को देखा। वो फ़ौरन भागती हुई बाहर गई। वो एक पौधे के बारे में जानती थी कि उसका पानी सांप के काटने का इलाज होता है। वो इस पौधे को तलाश करने गई थी। पौधा उसे जल्द ही मिल गया। उसने इसका पानी निकाला और उस पानी के चंद कतरे नसीर के मुंह में टिपकाए। नसीर ने आंखें खोल ली और उसकी जान बच गई। यानी नसीर की जान किसने बचाई? सनोबर ने। अगला सवाल देखें, अल्फाज हैं बेटा, अल्फाज के आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। सबसे पहले है साया मंडलाना। साया मंडलाना हैज़े की वबा का फैलना था कि सारी बस्ती वालों पर मौत का साया मंडलाने लगा। हू का आलम होना, पुरानी हवेली में ऐसा हू का आलम था कि कोई डरता हुआ अंदर नहीं जाता था, यानी खौफ का आलम होना। तान लगाना, गवैये ने अपने गीत की ऐसी तान लगाई कि चलते हुए
चलते हुए लोग भी रुक कर सुनने लगे। आदमजाद, इस पुरानी हवेली में कोई आदमजाद डरता हुआ नहीं जाता। तमतमा उठना यानी गुस्से से लाल पीला होना। गुस्से से अकरम का चेहरा तमतमा उठा। इसने रानी को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। खौफजदा यानी कि खौफजदा होना, बहुत खौफ खाना। सांप देखकर अनवर ऐसा खौफजदा हुआ कि इसने पीछे मुड़कर भी ना देखा। ये आप अल्फाज के जुमले अपने अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं। मारगजीदा, जब तक बोटी को ढूंढोगे मारगजीद मर चुका होगा। जब तक बूटी को ढूंढोगे, बोटी नहीं है बूटी है, जब तक बूटी को ढूंढोगे मारगजीद मर चुका होगा। इंतकाम की आग भड़कना, अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए अहमद के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। तीर की तरह लगना, तेरी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लग रही हैं। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। फरिश्ता अजल से कोई बचकर नहीं रहेगा, एक ना एक दिन इससे मुलाकात तो होनी है। यानी फरिश्ता अजल मौत के फरिश्ते को कहा गया है। ये जो पहले हमने अल्फाज का मफहूम याद किया था, ये उन्हीं अल्फाज के जुमले हैं जो आपने याद करने हैं। हाँ जी, अगला सवाल है दर्जा झेल अल्फाज के मुतजाद, इनके मुतजाद बयान करने हैं। इंतकाम लेना, माफ़ कर देना। फैलना, सुकड़ना। साया, धूप। वीरान, आबाद। वसी, तंग। पुख्ता, कच्चा। मौत, अमवात। तदबीर, तदाबीर। शख्स, अशखास। कौम, अकवाम। ऐब, अयूब। ये हैं वाहद के जमा। हाँ जी, अगला सवाल मदरजा से जुमलों को दुरुस्त करें। इनमें जुमलों को दुरुस्त करना है। लंदन से तार आई है, लंदन से तार आया है। यानी ये दुरुस्त जुमला है। 2 रुपए की दही लाओ, दुरुस्त जुमला है। 2 रुपए का दही लाओ। मैंने एक ख्वाब देखी, ये गलत जुमला है और इसका दुरुस्त जुमला ये होगा मैंने एक ख्वाब देखा। जाग बैठ जाएगी, यह गलत जुमला है और इसका दुरुस्त ये जुमला होगा जाग बैठ जाएगा। जी तलबा, इसी कहानी से मुतल्लिक जो सवाल जवाब आपको पढ़ाए गए हैं वो सवाल जवाब आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखकर होमवर्क के तौर पर भेजने हैं। और जो सवाल मैंने आपको लेक्चर्स में नहीं करवाए वो सवाल आपने खुद से होमवर्क की तरह करके उसकी तस्वीर खींच के भेजनी है। सब्सक्राइब गुलफिशा न्यूज़, लाइक, कमेंट, शेयर।